अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज की वीडियो में आपको ये फाइंड आउट करना सिखाऊंगी कि जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट इनकम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इनकम स्टेटमेंट के फर्स्ट टू पार्ट्स में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सेल्स रेवेन्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जब हम ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट पता चल जाता है। व्हाट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कोई भी फर्म सेल और परचेज के बाद जो प्रॉफिट फर्म अर्न करती है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है कंपनी के एक्सपेंसेस पे करने की। अब एक्सपेंसेस के अंदर जो मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है वो होते हैं व्हाट इज़ एक्सपेंसेस, व्हाट इज़ प्रीपेड एंड व्हाट इज़ अक्रूड एक्सपेंसेस। ओके, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में हमारे पास सैलरी एक्सपेंस है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर प्रीपेड सैलरी है। अब स्टूडेंट्स इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि प्रीपेड सैलरी को वो किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर एडजस्ट करेंगे। सिंपल तरीका है, जब भी आप प्रीपेड का वर्ड देखो आपको सैलरी एक्सपेंस के अंदर से प्रीपेड सैलरी को माइनस करना है और जो अमाउंट आएगा वो आप इनकम स्टेटमेंट में लिखो। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस में से आप प्रीपेड सैलरी के अमाउंट को माइनस करोगे और जो अमाउंट आपके पास आएगा वो आप इनकम स्टेटमेंट में लिखोगे। अब ये जो प्रीपेड सैलरी का अमाउंट हमने माइनस किया है ये हमें बहुत ध्यान से बैलेंस शीट के करंट असेट्स के आइटम के अंदर मेंशन करना है, अदरवाइज़ हमारा बैलेंस शीट का बैलेंस नहीं आएगा। ओके, अब अगर एक तरफ हमें प्रीपेड सैलरी कभी किसी क्वेश्चन में मिलता है तो कभी किसी क्वेश्चन में हमें अक्रूड, पेबल, आउटस्टैंडिंग इस टाइप के वर्ड्स भी मिलते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अक्रूड, पेबल और आउटस्टैंडिंग इज़ ज़्यादा दिया। फॉर एग्जांपल आपने सैलरी एक्सपेंस के 10,000 अमाउंट फिक्स किया था साल के शुरू में, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो टोटल अक्रूड सैलरी या सैलरी पेबल है वो 2,000 है। सो दैट्स मीन आपका टोटल सैलरी एक्सपेंस कितना हुआ है? 12,000। मीन्स आपको हमेशा अक्रूड सैलरी या सैलरी पेबल सैलरी एक्सपेंस के अंदर ऐड अप करके लिखना होगा। अब जो आप अमाउंट इसके अंदर ऐड करके लिखेंगे वो आपको बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के अंदर मेंशन करना होगा। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रीपेड एंड अक्रूड एक्सपेंसेस? जब आप प्रीपेड सैलरी ऐड करोगे तो वो आप बैलेंस शीट में करंट असेट में मेंशन करोगे और अगर आप अक्रूड सैलरी पे करोगे तो आप बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में मेंशन करोगे, अदरवाइज़ आपका बैलेंस नहीं आएगा। इसके अलावा जो कुछ बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं लाइक डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बेड डेप एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एटेक्स्ट्रा, अब सारे खर्चों को एक्सपेंसेस के कॉलम में मेंशन करते रहोगे। उसके बाद आप टोटल एक्सपेंस फाइंड आउट कर लोगे। जब आपके पास टोटल एक्सपेंस फाइंड आउट हो जाएगा तो देन आप नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ नेट प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंसेस। हाउ वी गेट नेट प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंसेस। यूजुअली क्वेश्चंस में यहाँ पर नेट प्रॉफिट आने के बाद सॉल्यूशन एंड हो जाती है, लेकिन यू केयरफुली रीचेक योर क्वेश्चन इफ़ अगर आपके पास कोई अदर इनकम क्वेश्चन में है, फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीवेबल, रेंट रेवेन्यू रिसीवेबल, ये अदर इनकम्स होती हैं। अगर इस किस्म की कोई इनकम आपके पास है तो आप नेट प्रॉफिट में एडअप करोगे और वो आपका फाइनल नेट प्रॉफिट आ जाएगा।